अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल 9। कह रहा है कि कंसीडर द सेट्स। ये हमें सेट्स कुछ दिए हुए हैं सेट हमें, और इसमें हमें क्या कह रहा है कि इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नोट सबसेट। ये जो सिंबल होता है इसका, ये इसको बोलते हैं सबसेट, इसको बोलेंगे नोट सबसेट। तो इससे हमें भरना है। तो हमें क्या क्या दिया है, ये सबसेट दिया हुआ है। अब पूछ रहा है फर्स्ट में कि 5 जो है सबसेट होता है बी का। तो एक चीज़ कॉमन बात है कि 5 जो होता है हर एक सेट का सबसेट होगा। जैसे मान लो कोई ए सेट है, इसमें 1 2 है, हमने ये बेसिक में ही बताया था कि हर इसका छोटे छोटे हमने इसका सबसेट निकाल लेंगे तो इसके सभी छोटे छोटे पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और एक 1 2 होंगे और 5 होंगे। तो हम यहाँ हमने बताया था कि 5 जो है किसी भी सेट का सबसेट होगा ही, यानी हर एक सेट का 5 जो है सबसेट होता ही है। तो यहाँ 5 है, बोल रहा है कि सबसेट है कि नहीं बी का, तो यहाँ होता है 5 जो है सबसेट होगा बी का। अब दूसरा पूछ रहा है कि सेकंड पूछ रहा है कि ए सबसेट है बी का कि नहीं। अब ए में क्या है 1 3 एलिमेंट है और बी में क्या है 1 5 एंड 9 एलिमेंट है, तो सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले थे, इसका सभी छोटे छोटे पार्ट होता है। जैसे हमने ए का सेट हम लिखा है तो सभी छोटे छोटे पार्ट लिखा, एक 1 और 2, फिर 1 2 और फिर 5। अब इसका अगर हम निकाल लेंगे तो एक 1 5 आएगा, चाहे 1 या 1 5 आएगा एक बार, फिर 5 9 आएगा, फिर 1 9 आएगा। तो 1 3 नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि 3 इसमें एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ क्या होगा, सबसेट नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे ये वाला साइन लगा देंगे, ये नोट सबसेट ऑफ बी। अब पूछ रहा है ए सबसेट है कि नहीं सी का। अब ए क्या है, ये 1 3 है और सी कहाँ है 1 3 5 7 9 है। तो अगर इसका हम छोटा छोटा पार्ट निकाल लेंगे तो 1 3 आएगा एक पार्ट, तो 1 3 पार्ट आएगा। इसका मतलब क्या है कि ए सबसेट होगा सी का, तो हमने ये लगा देंगे। अब है कोई फोर्थ पार्ट है, बोला है बी सबसेट होगा सी का कि नहीं। अब बी देखो यहाँ पर क्या है 1 5 9 है और सी क्या है 1 3 5 7 9 है। तो इसका अगर हम सबसेट निकाल लेंगे तो एक पार्ट आएगा हमारे पास 1 5 9, तो 1 5 9 आएगा, तो एक पार्ट आया, तो क्या हुआ इसका मतलब कि बी सबसेट होगा सी का, तो हमने लगा देंगे बी सबसेट होगा सी का। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 9 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 10। बोल रहा है कि कोई ए सेट दिया हुआ है और कोई बी सेट दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि पूछ रहा है कि इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या पूछ रहा है कि ए जो है बी का सबसेट होगा, अगर नहीं तो क्यों नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ए क्या है, ये है, और बी ये है। तो ए जो है बोला है सबसेट है कि नहीं बी का। तो देखो यहाँ पर जो है ए ई आई ओ यू है। अब ई आई ओ यू ए तो है एलिमेंट, लेकिन ई आई ओ यू है ही नहीं इसमें एलिमेंट। जब एलिमेंट ही नहीं होगा तो सबसेट तो होगा ही नहीं। तो इसलिए जो है ए जो है बी का सबसेट होगा नहीं। और क्यों का हमने जवाब दे दिया कि जब एलिमेंट ही नहीं होगा तो इसका सबसेट होगा ही नहीं। अब दूसरा क्या बोला है, क्या बोला है इज बी अ सबसेट ऑफ ए। क्या बी जो है ए का सबसेट है। अब बी में देखो यहाँ पर ए बी सी डी है। अब यहाँ पर जो बी सी डी है ए तो है, लेकिन बी सी डी जो है इसमें एलिमेंट है ही नहीं। जब एलिमेंट ही नहीं है तो सबसेट तो होगा ही नहीं। इसका छोटा छोटा पार्ट निकालेंगे तो बी सी डी आएगा, और बी सी डी तो इसमें है ही नहीं, इसलिए नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 10 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 11। कह रहा है कि लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। मतलब ए बी और सी 3 सेट दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इफ़ अगर ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए जो है बी का एलिमेंट है, तो हम एक ऐसा सेट लेंगे जो बी का एलिमेंट भी होना चाहिए। तो ए मान लो हमने सेट माना, ये सेट माना, और बी एक ऐसा हम सेट लिखेंगे जिसमें ए जो है इसका एलिमेंट हो जाए, इसका एलिमेंट हो जाए। तो हमने क्या किया कि एक माने ये वाला ऐसे लिख डाला और 2 लिख आ गया। तो ये अब ये जो कंडीशन है ए बिलोंग्स टू बी, ये फुलफिल हो गया। ए बिलोंग्स टू हो गया, ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए जो है बी का एलिमेंट है, ये कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दूसरा भी है बोल रहा है कि बी सबसेट होना चाहिए सी का, यानी सी एक ऐसा सेट लेंगे जो बी का जो है सी एक ऐसा सेट लेंगे जिससे बी जो है सबसेट इसका हो जाए।
तो बी एक ऐसा सेट लेंगे जैसे 1 हो गया, 2 और 3। अब देखो यहाँ पर इसका अगर हम छोटे छोटे पार्ट निकाल लेंगे तो एक सेट ये आएगा 1 और 2। जैसे मान लो, अगर हम देख लो यहाँ पर इसका छोटे छोटे पार्ट क्या क्या हो सकते हैं, एक ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, एक ये 2 हो सकते हैं, एक 3 हो सकते हैं, फिर क्या हो सकते हैं, एक बार 1 2 हो सकते हैं, 1 2 हो सकते हैं, एक 1 3 हो सकते हैं, 1 3 हो सकते हैं, और एक हो सकते हैं 2 3 हो सकते हैं, 2 3 हो सकते हैं। और सभी छोटे छोटे पार्ट हमने कर लिया, और खुद वो सेट होते हैं। खुद वो सेट क्या, 1 2 और 3 खुद ये सेट, और एक 5 होगा। तो ये इसका अगर हम सी का सबसेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा, जितना जो है क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि बी जो होना चाहिए सी का सबसेट। तो बी जो है यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है। अब तो ये तो आया है एक छोटा पार्ट, तो बी सबसेट हो गया सी का, तो ये कंडीशन भी क्या हो गया, फुलफिल हो गया। तो अब आगे बोल रहा है कि इज इट ट्रू दैट ए सबसेट सी, क्या ए जो है सी का सबसेट होगा। तो ए देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ऐसा है, और बोला सी का सबसेट होगा कि नहीं। तो ऐसा देखो यहाँ पर जो है ये तो एलिमेंट है, लेकिन इसका जो है यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा है, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा है, जबकि सबसेट होने के लिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगना चाहिए था। अगर लगता तो हो जाता ए सबसेट सी का। जैसे मान लो इसको अगर हम सबसेट के अंदर सेट है, तो इसको हम मान लो एक्स मान लिए। अगर हम इसको एक्स मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सी बराबर एक्स 2 और 3 हो जाएगा। तो इसका अगर हम सबसेट निकाल लेंगे तो एक्स हो जाएगा ना सबसेट, एक ठो 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो एक्स जो है एलिमेंट हुआ, तो इसका सबसेट होना चाहिए। तो इसका तो यहाँ पर क्या है, इसको तो हम एक्स, ये तो एक्स हो गया ये। तो इसका अगर सबसेट रहता, यानी इसका हम अगर कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर लगता, तो हो जाता ए सबसेट सी का। तो ये कंडीशन ये होगा ही नहीं, तो इसलिए लिखेंगे ए सबसेट, ए नोट सबसेट ऑफ सी। मतलब इफ़ नोट तो गिव एन एग्जाम्पल, तो नहीं है तो हमने एग्जाम्पल दे दिया क्यों नहीं है, इसलिए नहीं होगा क्या, इसलिए ए सबसेट, ए जो है सी का सबसेट नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 11 कंप्लीट हो गया।